के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और हाय रे नींद मुसाफिर तेरी, हाय रे नींद मुसाफिर तेरी, कुछ तैयार है क्या होना है। और या रसूल अल्लाह आपको रहम आए तो आए वरना, या रसूल अल्लाह आपको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। और मकदे में सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि क्यों कुड़ते हो रज़ा हंसते उठो, क्यों कुड़ते हो रज़ा हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। हज़रात एक चीज को याद रखिए, सुन्नी मुसलमान वही काम करता है जो सहाबा ने किया है, सुन्नी मुसलमान वही काम करता है जो नबी का फरमान है, सुन्नी मुसलमान वही काम करता है जो अल्लाह का ऐलान कुरान पाक में है। इस चीज को याद रखिए, सुन्नी मुसलमान कुरान के खिलाफ नहीं जाता, सुन्नी मुसलमान हदीस के खिलाफ नहीं जाता, सुन्नी मुसलमान सहाबा के खिलाफ नहीं जाता। इन बातों को मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप इस चीज को याद रखें, कोई भी काम आप करें तो जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, ऐसा कोई काम न करें कि खैर आप पर उंगली उठाए। इसलिए अपने उलमा की हरकत को देखें, इमामों की हरकत को देखें, अपने कायद की हरकत को देखें, अपने खुतबा की हरकत को देखें, अपने शोरा की हरकत को देखें, और जो उलमाए दीन जिंदगी बसर कर रहे हैं उसी के तहत जिंदगी बसर करें, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। हाँ बिरादरे बराबर सारे इंटरनेशनल दिवर शाही सब वही हैं, उनके अलावा दिन में कौन पहनता, वो आ गए हैं, अभी यहाँ आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सब आपके लिए तड़प कर हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह जितने लोग तेरे महबूब के नाम पर हाथ उठाए हैं उन सबों को मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब अता फरमा। एक मसला सिर्फ बता रहा हूँ, आज एक कायदा बता रहा हूँ, अगर जिंदगी ने वफा किया, आपसे मुलाकात दोबारा हो गई तो इंशाअल्लाह मैं तकरीर आपको सुनाऊंगा। एक किताब है जिसका नाम तफसीरे ज़ाहिदी है, अभी हजरत अल्लामा मौलाना खतीबे पेशरो हजरत अल्लामा इस्माइल साहब किबला रज़वी ने आपको मखदूम बिहारी अलैहि रहमत और रिज़वान के हवाले से कुछ बातें गोशगुजार फरमाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हजरत मखदूम बिहारी उस अल्लाह के वली का नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 1700 किताबें तहरीर फरमाई है, और दूसरी तारीख मिलती है कि हजरत ने 2300 किताबें तहरीर फरमाई है। अंदाजा करो मेरे सुन्नी मुसलमानों, वो मखदूम बिहारी कहीं और नहीं लेटे हुए हैं, हमारे और आपके इलाके में बिहार शरीफ में आराम फरमा है। अगर आपको वक्त मिल जाए तो हजरत के आस्थाने पे हाजिरी दो, कसम खुदा की इतना आला बारगाह है, इतनी ऊंची बारगाह है कि अगर हाजिरी कबूल हो जाए तो यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। मखदूम बिहारी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं जिस किताब का नाम है मुखुल मानी, और 1700 किताबों में एक किताब का हवाला आज मौलाना कादरी की जबान से सुन लो। और हजरत मखदूम बिहारी ने मुखुल मानी में जो तहरीर फरमाई है वो किसी और किताब से नकल नहीं फरमाया है, तफसीरे ज़ाहिदी से नकल फरमाया है। तफसीरे ज़ाहिदी आप नहीं समझ पाओगे, आलिम दीन समझते हैं, चाहे वो किसी फिरके के मानने वाले हो, किसी मकतबे फिक्र के रहने वाले हो, सारे लोग अपने अपने मदारिस में तफसीरे ज़ाहिदी को पढ़ाते हैं। और वो बहुत बड़ा मुफस्सिर होता है, बहुत बड़ा मुफक्किर होता है जो तफसीरे ज़ाहिदी का इल्म रखता है। तफसीरे ज़ाहिदी कैसे लिखा है इसको चंद मिनटों में मैं आपके दिल में उतारने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हजरत इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते 16 सालों में एक किताब तहरीर फरमाई, और तहरीर फरमाने के बाद अपने खास शागिर्द को बुलाया, इरशाद फरमाया किताब को लो और जाकर समंदर में डाल दो। रास्ते में शैतान से मुलाकात हो गई। उस लड़के से कहता है अरे किताब लेकर कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया मेरे उस्ताद
उस्ताद गरामी है और मेरे इमाम साहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस किताब को तहरीर फरमाई है। लेकर कहाँ जा रहे हो? कहा हजरत का हुक्म हुआ है समंदर में जाकर डाल दो। शैतान ने कहा बच्चे तुम्हें मालूम नहीं है कि इमाम साहिद ने ये कितने सालों में लिखा है? बच्चे ने जवाब दिया उस्ताद मेरा है, शबो रोज मैं रहता हूँ, दिन रात मैं रहता हूँ, डे नाइट मैं रहता हूँ, मुझसे ज्यादा तुम क्या समझ सकोगे? इमाम साहिद की बारगाह में मैं रहता हूँ, 16 सालों में ये तहरीर फरमाई है मेरे उस्ताद ने। शैतान कहता है तुम्हें मालूम है कि 16 सालों में तेरे उस्ताद ने जो किताब लिखी है वो 50-50 तफासीर की किताबों को जब इकट्ठा किया है, उससे दिल को निकाला है और 50-50 तफासीर की किताबों को जब इकट्ठा किया है, उसे इकट्ठे करने के बाद उस किताब का नाम तफसीर साहिद रखा है। तुम बड़ा मौलाना नहीं बनना चाहता, बड़ा आलिम नहीं बनना चाहता है, बड़ा मुफस्सिर नहीं बनना चाहता है, बड़ा मुफक्किर नहीं बनना चाहता है? बच्चे ने कहा बनना चाहता हूँ। कहा किताब को समंदर के हवाले मत करो, घर ले जाओ, ताक पे रख दो, उस्ताद से जाकर कह दो कि मैंने समंदर के हवाले कर दिया। बच्चा घर दौड़ा दौड़ा गया और ताक पे जाके किताब रखा, इमाम साहिद की बारगाह में हाजिरी लगाई। इमाम साहिद ने फरमाया बेटा समंदर के हवाले किताब कर दिया है? बच्चे ने जवाब दिया हुजूर मैंने डाल दिया। इमाम साहिद इरशाद फरमाते बेटा तूने क्या समझ रखा है? अरे मैं इमाम साहिद हूँ, सिर्फ निगाह ज़ाहिरी देख रहा है, निगाह ज़ाहिरी से मैं हुजरा देख रहा हूँ और दिल की आंखों से वहां देख रहा हूँ जहाँ किताब। बेटा किताब उठा कर ला। बच्चा दौड़ा दौड़ा घर जाता है, ताक से किताब लेता है, सीने में दबाता है, इमाम साहिद की बारगाह में हाजिरी लगाता है। हुजूर किताब हाजिर है। इमाम साहिद ने फरमाया बेटा तूने झूठ क्यों कहा? बच्चे ने जवाब दिया हजरत रास्ते में एक मौलवी मिल गया था, कभी उसको पहले देखा था नहीं, कैसा था? ऐसा ऐसा था। इमाम साहिद ने फरमाया वो मौलवी नहीं था, वो शैतान था, शैतान जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना शैताना लिल इंसानि अदुव्वुन मुबीन, इंसान का खुला दुश्मन शैतान है। ए बेटा शैतान की बात पे तू बहक गया, किताब को समंदर के हवाले नहीं किया। इतनी उम्मीद थी तुझ पर, तू जाए किताब को समंदर के हवाले कर। अब बच्चा दौड़ा दौड़ा जा रहा है, सीने से किताब लगी हुई है। अब किसी की नहीं मानेंगे, किताब को समंदर के हवाले करेंगे। अब किसी की नहीं मानेंगे, अब किताब को समंदर के हवाले करेंगे। दौड़ा दौड़ा बेटा बच्चा गया और जब समंदर के किनारे खड़ा हुआ, किताब को भी डालना चाह रहा था, अचानक तमौज बना, लहर बनी समंदर में और लहर के अंदर से एक लंबा हाथ निकला, बच्चे की गोद से किताब उचक लिया समंदर के अंदर। बच्चा देख के घबरा गया है, या अल्लाह ये तमौज, ये लहर, ये इतना लंबा हाथ। अभी सोच ही रहा था, दोबारा तमौज बना, दोबारा लहर उठी समंदर में और वो बच्चे की गोद में दोबारा हाथ पानी से बाहर निकला और बच्चे की गोद में किताब। अब किताब को बच्चे ने देखा, पहला वर्क देखा, दूसरा वर्क देखा, तीसरा वर्क देखा, एक कतरा पानी नहीं है, एक कतरा पानी नहीं है, एक सतर मिट्टी नहीं है, एक नुक्ता हटा नहीं है। घबरा गया, या अल्लाह मेरी आंखों के सामने किताब समंदर के अंदर गई है मगर एक नुक्ता मिटा नहीं है, एक हर्फ मिटा नहीं है। आखिर वजह क्या है? सीने से किताब को लिया लगाया है, दौड़ा दौड़ा घर गया है और अपने उस्ताद गरामी इमाम साहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जब रखा है किताब को, इमाम साहिद ने फरमाया बेटा समंदर में किताब डाल दिया। बच्चे ने जवाब दिया ए हुजूर मैं क्या बताऊं, अभी किनारे खड़ा था, तमौज बना, लहर उठी, हाथ निकला, किताब अंदर, सोच ही रहा था, दोबारा तमौज बना, लहर उठी, फिर किताब बाहर हमारी गोद में। ए उस्ताद गरामी इमाम साहिद में बड़ा घबराया हुआ हो, किताब पानी के अंदर गई है मगर एक नुक्ता मिटा नहीं है, एक सतर हटी नहीं है, पानी का एक कतरा किताब के वर्क पर नहीं
नहीं पढ़ा है। इमाम साहिद ने पहला वर्ग बड़ा गौर से सुनिएगा और दिल में जगह दीजिएगा। उस मैसेज की जगह मैं पहुंच रहा हूं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इमाम साहिद ने पहला वर्ग उल्टा है, मुस्कुराने लगे हैं। दूसरा वर्ग पलटे हैं तो शर्म से सर झुका दिया। तीसरा वर्ग उल्टे फिर मुस्कुराने लगे। चौथा वर्ग पलटे शर्म से सर झुका दिए। बच्चे ने कहा माजरा हुआ, आपको लाकर दिया है तो कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी सर झुका रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी सर झुका रहे हैं। इमाम साहिद ने फरमाया बेटा तुम नहीं समझोगे 16 साल की मेहनत जो मैंने तफसीर साहिदी लिखी है। इस वक्त इस समंदर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है। 16 साल की मेहनत को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया था इस्लाह के लिए। जहाँ सही का निशान लग गया है पढ़ता हूँ तो दिल झूम जाता है, गलत का निशान देखता हूँ तो शर्म से सर झुक जाता है। इस किताब का नाम है तफसीर ज़ाहिदी। तकरीर सुनने की आदत बनाइए, फुरूई और बसारी गुफ्तगू मत सुनिए, समझे ना? आप लोग चड्डी और लुंगी की तकरीर सुनने के आदी हो गए। नहीं हंसिए मत, स्टेज को और अपने आप को बदनाम मत कीजिए। ऐसी तकरीर सुनिए जिससे सबक हासिल हो। खैर पूछे तो उसको जवाब दीजिए। सवाब के लिए एक बार हाथ उठा के तड़प कर बोल दो या रसूल अल्लाह, और दिल लगा के या रसूल अल्लाह का हसरत। समंदर गया तो ऐसा ऐसा वाकया आपको लाकर दिया तो कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी सर झुका रहे हैं। इमाम साहिद ने फरमाया बेटा ये इस्लाह होकर किताब आ गई खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह से। इसी तफसीर ज़ाहिदी से हवाला नोट करते हैं कौन? मखदूम बिहारी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं जो मुझे बताना है। इस किताब की अहमियत के लिए इतनी देर में गुफ्तगू किया हूँ और बहुत तेजी से मैं बोल रहा हूँ। वक्त मेरे पास बहुत कम है, बहुत लोग बाकी है और 2 प्लस वक्त हो गया है। मखदूम बिहारी फरमाते हैं तफसीर ज़ाहिदी के हवाले से कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो सहाबाए किराम से शाद फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे आशिकों, ए मेरे सहाबा, सुनो सुनो, जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं ना तो मुझे गुस्ल देना और गुस्ल देने के बाद मुझे कफना देना और कफनाने के बाद हजरत आयशा के हुजरे में रख देना। रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। हमारा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफिल आएगा, मलकुल मौत आएगा। सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पड़ेगा। बलिया में जीने वालों और बलिया के इलाके में जीने वालों मुसलमानों बताओ, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो आपके नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? आप में किसी को पता है? बोलो भाई, किसी को पता है? इतनी उम्र हो गई आपकी, बाल बच्चेदार हो गए आप, सुन्नी मुसलमान कहलाते हैं आप। जिस नबी का कलमा पढ़ रहे उस नबी की जनाजे की नमाज के हवाले से आपको मालूम है? मौलाना कादरी बता के जा रहा, याद रखो हमारे आपके नबी की जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई। मेरे नबी की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाता? मेरा नबी तो खुद इमामुल अंबिया है। बोलो ना तड़प के यारो, और जी लगा के, और जी लगा के। मेरे सरकार की जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे आयशा में सरकार का जनाजा तैयार करके रखा गया। शौक दर शौक, जमात दर जमात, काफिला दर काफिला लोग आते गए, नबी पे सलातो सलाम पढ़ते गए, निकलते गए। एक और मसला बता दूं? नहीं हम बताएंगे, हजरत बड़ा मसला बताते हैं, मैं छोटा बता रहा हूँ। सरकार के लाशे मुबारक 3 दिनों तक, कै दिनों तक? अरे बोलो ना भाई, कै दिनों तक? 3 दिनों तक रखा रहा। क्यों मालूम है ये? अरे बोलो ना भाई, बोलाओगे तब ने बताएंगे।
3 दिनों तक सरकार के जनाजे पाक को रखा गया। क्यों? मक्के वालों का कहना था मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, मक्का ले जाएंगे। हम फिलिस्तीन वालों का कहना था मक्का में पैदा हुए नबी, मगर पहला सजदा बैतुल मुकद्दस की जानिब, फिलिस्तीन की जानिब नबी ने किया है, फिलिस्तीन ले जाएंगे। और मदीने वालों का कहना था नहीं, नबी आ गए तो जाने नहीं देंगे। अरे बोलो ना तड़प के यारो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके फरमाया कि मैंने नबी से सुना है कि मेरा जहां घर है, मेरा कयाम है, वही मेरी कब्र होगी। तड़प के बोलो। सरकार जहां भी लेटे, जो गुंबद खजरा देख रहे हैं ना, सरकार के घर के अंदर सरकार लेटे हुए हैं। और 3 दिनों के बाद जब सरकार को बज़ाहिरी तौर पे सरकार को जब मदफन कर दिया गया, सरकार को जब लेटा दिया गया, तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु म्यान से तलवार निकाले और फरमाने लगे, जो कहेगा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? नबी जो हम सबको कलेमा देकर गए, वो कलेमा बता रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा बता रहा है हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरे भाई, कौन कहता है कि हमारा नबी मर गया? नबी का कलमा बता रहा है। सेठ जी बैठे थे, मुस्तफा बैठे थे, उठकर चले गए। अगर हम बोले कि सेठ अब्दुल जलील यहाँ हैं, तो आप लोग कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब का तार छूटा हुआ है। वो चले गए थे। हाय का प्रयोग वहाँ होता है, इस्तेमाल वहाँ होता है जो आदमी मौजूद और प्रेजेंट होता है। नबी का कलमा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। इससे साबित हो रहा मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। एक बात याद रखो सुन्नी मुसलमानों, हम सुन्नियों का मसलब देखो, इसमें गुफ्तगू ये बहुत लंबी है, घंटों घंटों में इसमें बोलता हूँ, मेरे पास टाइम कम है। आखिरी बात लेकर जाओ, अल्लाह का एहसान देखो। अब नबी का जो मसलक था वही मसलक अबू बकर सिद्दीक का है, जो अबू बकर सिद्दीक का मसलक था वही अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम का है, जो फारूक आजम का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, जो हजरत उस्मान गनी का था वो हम सुन्नियों का है, जो मौला अली का था वो हम सुन्नियों का है, जो करबला में इमाम हुसैन का था वो हम सुन्नियों का है, जो मूसा रजा मूसा कासिम इमाम बाकर इमाम जाफर सादिक का था वो हम सुन्नियों का है। तारीख समेट कर जुमला अर्ज कर रहा हूं, सो ले लो। जो अवैसे करनी का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, जो जुनैद बगदादी का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, और जो पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मसलक था वो हम सुन्नियों का है। अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, जो ख्वाजा महबूब इलाही का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, जो हमीदुद्दीन का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, जो मखदूम कचोचा का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, जो मखदूम बिहारी का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, और जो मसलक आला हजरत है वही मसलक हम सुन्नियों का है। हमारा मसलक हमें मुबारक हो, तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक। कमा यही सल्कुफारो मिन सहाबिल कुबूर, काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। जोर से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना हो और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।